करके बेटी मतारी बैठा दी या बोली क्या इसको साथ एक कर्म करो, कर्म के साथ अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ तब तुमको बच्चा होगा, लड़का होगा। बहुत गलत व्यवहार किए थे, बार बार मारते थे नगेंद्र चौधरी या बोलते थे कि मेरे साथ संबंध बनाओ। फांसी होना चाहिए कि बहू के बहू नहीं समझेगा, बेटी की बेटी नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। उसको घर में पत्नी है तो संभोग करे है? उसको तो हम रहते ना तो हमको उन्नति फोड़ का खून चीर जाते, हम छोड़ते नहीं। मेरा निश्चित कोई भी कहेगा उसके ससुर का ही पैदा, जो जिसकी सास कहती हो कि अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ तो लड़का पैदा होगा, तो उन्होंने भी अपना संबंध कहीं हो सकता है अपने ससुर के साथ बनाया हो। वो मान लिए आपको बेटा हिजरा है कि आप उसको सामने में गए हैं, बोले हैं कि मेरे साथ संबंध करो तो लड़का होगा। अब मुंह बांध के मेरे पोती के अंडरग्राउंड में मारे हैं फट्टा से। अच्छा, मुंह बांध के उसके अंदरूनी पार्ट पे मारे। अरे कितनी शर्मसार करने वाली ये कहानी है, आप सुन करके आप लोग रो देंगे। तो उसकी सास का भी यही हाल होगा कि वो अपने ससुर के साथ भी संबंध बनाए होंगे। है सर, इतना इसका मतलब है सर कि नगेंद्र चौधरी के 3 गो बच्चा है ना, 2 लड़का 1 लड़की। इसके बात है कि नगेंद्र चौधरी के पैदाइश नहीं है, वो ससुर का पैदाइश है। अन्नू के पाजा से पकड़ लिया, बस वो झिटकी मार के जो भागी तो साड़ी पकड़ लिया, साड़ी उसको बदन पर से फट के गिर गया। फिर भी अन्नू एगो साया, एगो पेटीकोट, एगो ब्लाउज पहन के निकली, पीछे से ब्लाउज भी फटा हुआ था। ये सब फाड़ दिया था, तब हम मेरे अन्नू निकली। सजा मिलना चाहिए। सजा क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ? दरिंदों के साथ के सोझे फांसी के ऑर्डर होना चाहिए। वैसे हम सोए हुए थे, मेरी सास गई, बोली क्या पापा कुछ बात करना चाहते हैं। तो हम बोले ससुर है, पापा दाखिल है, कोई बात बताएंगे या कोई बात होगा तो पूछना चाहते हैं। तो हम गए, बोले पापा क्या बात है। तो पलंग पे सोए हुए थे, मेरे पापा दिए थे वही पलंग पे सोए हुए थे, मेरी सास बैठी हुई थी। उसके बाद मेरी सास बोली क्या पलंग पे बैठ जाने के लिए। तो हम बोले क्या पापा है, ससुर है, हम पलंग पे नहीं बैठेंगे। तो मेरे खानदान में ही नहीं चलता है, जो ससुर बैठे रहे उसके पलंग पे लाज लिहाज होता है, वो ये लिहाज कर रही थी जी। तो हम बोले क्या हम नहीं बैठेंगे, हम खड़ा ही हैं, हम सही है मम्मी, हम पलंग पे नहीं बैठेंगे। फिर भी वो जबरदस्ती हमको पलंग पे बैठा दी। फिर भी हम उसका सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ओ हमको बैठा दी, हम बैठ गए। उसको इतना कस के हमका झटका मार के वो बेड पे हमको लेटा दी। उसके बाद बोली क्या तुम ससुर के साथ सो, उसके बाद तुमको बेटा हो। अच्छा, बताइए कितना बात ये बात तुमको कौन बोली कि तुम ससुर के साथ हो? तुम्हारी सास बोली थी? सास बोली, सास। अच्छा, कि ससुर के साथ तुम सो? हाँ, ससुर के साथ तुम तो ऐसे ऐसे होगा। ससुर मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा, और बताओ, आगे बताओ तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भागे अपना जान बचाने के लिए। तो बाइक से मेरी ननद और ससुर हमको मारने के लिए खोजने लगा, जो यह भाग गई सबको बता दे कि मेरा पोल खुल जाएगा। अच्छा। तो वो भागने लगा। उसके बाद बोलता था पापा से 5 लाख रुपया मांग कर लाओ, ये गहना लाओ, वो गहना लाओ, रखेंगे नहीं तो तुमको मार कर फेंक। हर बात पे ताना देता था, हर बात अन्नू एक बात बताना, जब तुम्हारे साथ वो मैंने संबंध बनाना चाह रहे थे तो क्या वो उसमें सफल रहे या असफल हुए? असफल हुए? नहीं बता रहे, सच्चाई बता रहे। असफल हुए। हाँ, असफल रहे। मैंने चाह रहे थे कि संबंध बनाए, गलत तरीके से तुम्हारे शरीर को टच कर रहे थे, सब चीज कर रहे थे। अच्छा जी। उसमें सास की सहभागिता भी थी? नहीं, इस काम में तुम्हारे ससुर के इस काम में सास भी मिली? मेरी सास मिली भगत, मेरी सास ससुर दोनों मिली हुई थी। दोनों मिले हुए थे। चाह रहे थे कि उनके साथ तुम गलत संबंध बनाओ? हाँ जी जी। अच्छा, एक मिनट, अब बताइएगा आपके पोती के साथ ये लोग क्या किए थे? बहुत गलत व्यवहार किए थे, बार बार मारते थे नगेंद्र चौधरी या बोलते थे कि मेरे साथ संबंध बनाओ। नगेंद्र चौधरी बोलते थे आपके बेटी को, पोती को, कि मेरे साथ गलत संबंध बनाओ। ये बोलती थी कि हम नहीं संबंध बना के, कि पापा व्यक्ति के साथ शादी किए हैं, कि नगेंद्र चौधरी के ससुर के साथ शादी किए हैं। नहीं, हम नहीं संबंध आपको साथ नहीं बनाएंगे तो तुमको काट के बोरा में कस के फेंक देंगे। अच्छा, नगेंद्र चौधरी बोलते थे कि ये मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो काट के बोरा में कस के फेंक देंगे। ये हकीकत बोली थी। हाँ,
काट के फेंक देंगे तो भाई कितना सस्ता है कि हमको काट के फेंक दीजिएगा। मेरे पापा जो हैं पहतिया को सुनेंगे सब कोई तो छोड़ देंगे आपको, तो कुछ नहीं करेंगे। हमको गलत व्यवहार से बोलेंगे कि ये उखाड़ लेंगे क्या, जैसे बार उखाड़ लेंगे हमको। तुमको मुंह खोल गया अब मुंह बांध के अब मेरे पोती के अंडरग्राउंड में मारे हैं फट्टा से। अच्छा, मुंह बांध के उसके अंदरूनी पार्ट पे मारे। यार कितनी शर्मसार करने वाली ये कहानी है। आप सुन करके आप लोग रो देंगे कि बताइए, अन्नू के मुंह में कपड़ा बांध करके और उसके अंदरूनी पार्ट पर मारना, ये कितनी बड़ी शर्मसार करने वाली कहानी है। ये घटना है, आप ही बता सकते हैं। ये तो बोला कि नगेंद्र चौधरी की इसी आवर में तुमको हम बचाएंगे, हाँ न तो जान मार देंगे, आओ मेरा गोद में। तो आओ, ये भला हो सकता है कि ससुर के गोद में बहू खेलेगी, हैं? ससुर के कला में बहू कला सताएगी। ये सब तो नगेंद्र चौधरी कर रहे थे। इसी आवर में एक दिन का कहानी है कि भोर में उठा मेरा पोती, घर में झाड़ू उड़ू दे दिया, बोला कि चाय बना के पापा को दे देते हैं। अरे ससुर क्या है, पापा है ना, है बाप दाखिल है, दे देते हैं। तो नहीं बहू आओ, अनु आओ मिल, थोड़ा पापा क्या कह रहे हैं बोलो। तो गई बैठी हुई थी उसको नगेंद्र चौधरी के पत्नी आप बोली कि जाओ पापा के साथ बैठो। तो वो बोली कि मेरे अथी में नहीं होता है कि हाँ मेरे संस्कार में ये नहीं है कि अपने ससुर के साथ बैठना, हम नहीं बैठेंगे। बलजोरी करके बेटी मतारी बैठा दी। अब बोली क्या, इसको साथ एक कर्म करो, कर्म के साथ अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ तब तुमको बच्चा होगा, लड़का होगा। अच्छा, मैंने ससुर के साथ संबंध बनाओ तो तुमको बेटा होगा। वाह, उसकी सास बोल रही है। तो उसकी सास का भी यही हाल होगा कि वो अपने ससुर के साथ भी संबंध बनाए होंगे। सर इतना इसका मतलब है सर कि नगेंद्र चौधरी के 3 गो बच्चा है ना, 2 लड़का 1 लड़की। इसके बात है कि नगेंद्र चौधरी के पैदाइश नहीं है, वो ससुर का पैदाइश है। निश्चित कोई भी कहेगा उसके ससुर का ही पैदाइश। जो जिसकी सास कहती हो कि अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ तो लड़का पैदा होगा, तो उन्होंने भी अपना संबंध कहीं हो सकता है अपने ससुर के साथ बनाया और उससे वो बच्चे पैदा हुए हो। पैदा हुआ है उस घर में। अब अनु जाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार उसको ससुर। उस दिन जो हुआ से अन्नू के पाजा से पकड़ लिया, बस वो झिटकी मार के जो भागी तो साड़ी पकड़ लिया, साड़ी उसको बदन पर से फट के गिर गया। फिर भी अन्नू एगो साया, एगो पेटीकोट, एगो ब्लाउज पहन के निकली, पीछे से ब्लाउज ही फटा हुआ था। सब फाड़ दिया था। तब हम मेरे अन्नू निकली तो देखे कि बात खसी काटे वाला हंसुआ है। जो है ये अत्याचार क्या कहेंगे, ये दरिंदगी की सारी हदें उनके ससुर पार कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका साथ है कि अब तो अनु चली आई तो अपना बेटी से करे, मौगी उनको करेगी। जो चाचा चाची के होगा कोई ससुर उसे करेगी, अपना बेटी से करे। मेरे अनु तो मेरे पास चली आई, हाँ इज्जत बचा के चली आई। बगल वाला लोग, गांव वाला देखा ना शहर में, वो गमछा ओढ़ा दिया अनु के हमरा अथी देख के। उसको मौसी दुर्गापुर से आके उतरी ट्रेन से, तब भीड़ देखी, वो तो कट जाती उस दिन। वो तो कटने के लिए सो गई थी, तो उसके लिए कहिए कि भगवान बन के उसके मौसी पहुंची आ गई। तो और कुछ कहना चाहेंगे यही कि सर हमरे तरफ से कल जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हमको उसको हक दिला दीजिए। जो तो देना पड़ेगा, जो आप लोगों ने दिया है। अगर आप लड़की को नहीं भेजेंगे तो देना पड़ेगा। वो लड़की नहीं जाएगी, लेकिन हक उसको मिलना, जो उसको मामा मिलना चाहिए। जो मम्मी पापा ने जो गलती किया उसके लिए प्रशासन भी तो कुछ करे। हाँ, वो गलती जो किया है नगेंद्र से उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना। अगला कोई लड़की के जो गलती किया है उसकी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दादी सजा मिलना चाहिए। सजा क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ के सोझे फांसी के ऑर्डर होना चाहिए। वैसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। जो दलिद्र के फांसी होना चाहिए कि बहू के बहू नहीं समझेगा, बेटी के बेटी नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। उसको घर में पत्नी है तो संभोग करे। बेटी के साथ बहू के साथ, बहू क्या है, एक बेटी है। पत्नी के साथ उसको कुछ भी करना चाहिए तो पत्नी के साथ करना चाहिए, तो बेटी के साथ करेगा। तो वो मान लिए कि आपको बेटा हिजरा है कि आप उसको सामने में गए हैं, बोले हैं कि मेरे साथ संबंध करो तो लड़का होगा। आपको दादी बता रही है कि अपने उसको बेटी के साथ संभोग करना चाहिए था।
एकदम सही बोल हाँ? रहे हैं। तो उसको यही तो मतलब है कि वो हिजरा है, उनको लड़का खोजा है लड़का है, नहीं बच्चा होगा तो उसको हम बच्चा पैदा करेंगे, ये होता है सर? आपको कानून में होता है कि हाँ बाप से ससुर से पितिया से बच्चा पैदा करेगा? उसको तो हम रहते ना तो उनको उन्नति फोड़ कर खून चीर जाते, हम छोड़ते नहीं। मेरा पोती कितना सजा दिए हैं, एक बार मार के फंसी लगा के बिक दिए तो बताइए, अगर मेरे चैनल के माध्यम से जो आगे किसी लड़के के साथ ना हो, उसके लिए क्या कहना कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यह कहना चाहेंगे कि जैसा अनु के साथ हुआ वैसा कोई लड़की का ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी लड़के के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और अत्याचार नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए अनु आवाज उठाई है, हम लोग आवाज उठाए हैं इसीलिए कि कोई के इसके लिए हाँ एकदम हौसला बना कर हाँ, करेंगे और लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसको हम नाक से पानी, मुंह से लोग पानी पीता, उसको नाक से हम पानी पिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप सुनिए, आपसे कर जोड़ के कह रहे हैं, उसको ईटा ईटा खड़कवा दीजिए। उसको घमंड है कि हम पक्का को घर बना लिए, लेकिन ये पक्का में इज्जत नहीं है। एक इज्जत जितनी पक्का तो रंडी का है, रुपया तो रंडी का है, लेकिन उसको पास इज्जत है नहीं है। 10 को मर्द आएगा, 2100 रुपया देगा, 1000 हो जाएगा, कहेगा कि पैसा है, लेकिन इज्जत तो नहीं देखेगा कि इज्जत कहाँ चला गया, इज्जत तो नहीं देखेगा। ये किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। उसको पक्का के मकान का घमंड है, उसको रुपया का घमंड है, तोड़ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि आगे कोई ऐसा पीढ़ी वाला के नहीं होना चाहिए। बार बार खूनी आदमी है, खून करके। तो अभी आप लोगों ने अन्नू के दादी को सुना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप अपना बहुमूल्य कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दे। तो इसी के साथ मैं प्रकाश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।